आज हमें बहुत ही गजब का टॉपिक है मैथ का, यानी कि प्राकृत संख्या का जोड़। प्राकृत संख्या का अगर योग पूछता है, इसमें हम लोग देखेंगे प्रथम से, लगातार से, विषम से कैसे जाता है। इसका कुछ फॉर्मूला है, उसको हम लिख लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। और देखा प्रथम से n तक की सम संख्या के अगर पूछेगा तो होता है n इंटू एन प्लस वन। अगर लगातार n प्राकृत संख्या का योग पूछेगा तो n इंटू एन प्लस वन बाय टू लगाना है। लगातार n तक की सम संख्या को पूछेगा तो n इंटू एन प्लस वन करना है। अगर प्रथम से n तक की विषम संख्या को पूछेगा तो डायरेक्ट क्या करना है, n स्क्वायर कर देना। यानी कहने का मतलब हो गया, अगर x लिखा रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या करेंगे n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू लगा देंगे। यही हो जाएगा इसका। जैसे आप क्वेश्चन दे देगा यहाँ पर, एक क्वेश्चन इस पर लेता है, एक क्वेश्चन इस पर लेता है, जैसे देगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस दे देगा यहाँ पर 12 तक प्राकृत संख्याओं का योग, 12 तक प्राकृत संख्या का योग। इसको क्या करेंगे यहाँ पर लगाना है, इसी फॉर्मूला पर लगाना है। क्या करेंगे, 12 इंटू 12 प्लस 1 बट्टा करना है 2, हो जाएगा 12 को 12 गुना 12, एक हो जाएगा 13 बट्टा हो जाएगा 2, इसको इसे काट देंगे 6 में हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। अब देखते हैं इसको क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा यहाँ पर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या, योग ऑप्शन दे देगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, ये आरआरबी टेक्नीशियन में क्वेश्चन से वाला पूछा गया। क्वेश्चन है n प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, ऑप्शन है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन स्क्वायर प्लस n का क्यूब और डी नन। डायरेक्ट आप देखें, अभी तो लिखे हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्या तो का योग क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा इसका ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं ना, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी क्वेश्चन बहुत सारा इस पे करना है। क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कर देगा यहाँ पर, कहा देगा यहाँ पर 8 तक प्राकृत संख्या पे क्या होगा। क्वेश्चन दे देगा यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 8 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाना फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। यही होता है, कुछ नहीं करना है, लास्ट का पकड़ना है 8, इसमें एक संख्या बढ़ा देना है और आधा कर देना है। क्या करना है, जो लास्ट दिया रहेगा उसमें एक संख्या तो लिखना ही है, उसमें एक संख्या आगे बढ़ा करके फिर बट्टा 2 कर देना है और इसको इससे काट देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 9 चौक 36, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा पुराना। जैसे एक और क्वेश्चन है, इसको कर देगा यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट प्लस दे देगा 20 तक प्राकृत संख्या के योग क्या है। कुछ नहीं करना है, क्या लेना है, लास्ट का संख्या कितना 20 गुना लेना है, इसमें एक संख्या जोड़ लेना है तो 21, इसी का आधा कर लेना है। इसको इसे काट देंगे 10 में कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 210। इस तरह से इसका आंसर निकालना है। अब इसका थोड़ा अलग देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप दे देगा। अब क्वेश्चन इस टाइप दे देगा कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, कुछ नहीं करना है, जो चीज दिया रहेगा उसकी फॉर्मूला लिखे n इंटू एन प्लस वन बटा टू, ये लिखे यहाँ पर दे दिया प्रथम 50, कुछ नहीं करना, 50 के 50 लिखो, इसमें एक बढ़ा के लिखना है 51 बट्टा 2 कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, यहाँ जाएगा 25 कर जाएगा, फिर हो जाएगा 25 और गुना हो जाएगा यहाँ पर 51, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1275 गुना कर हो जाएगा 1275 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगर इसी में क्वेश्चन दे देगा इस टाइप से, दूसरा क्वेश्चन लगे, क्वेश्चन देगा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ प्राकृत संख्याओं लगा हुआ है, क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन दे देगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो दिया रहेगा उसमें एक संख्या बढ़ा के लिख देना है, ऐसी को आधा कर देना है, इसके से काट देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 11 25 55, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन आराम से बना के दे देना। अब इसी टाइप का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। ऑप्शन है 10 से 35, 12 से 35, 11 से 35 और 13 से 5। अभी 2-3 क्वेश्चन स्टाफ से किया है, अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर बना कर कमेंट उसमें कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होता है। देखो आप, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग का एक गुणनखंड निम्न में से कौन है। ऑप्शन यहाँ पे है 26, 24, 13 और 12। यहाँ 25 दिया हुआ। अभी क्या बताया कि अगर प्राकृतिक संख्या दिया रहेगा कुछ नहीं करना है,
25 लिख लेंगे, इससे एक संख्या बढ़ा के लिख लेना है 26 और बट्टा 2 कर देना है। यहाँ इसे काट देंगे तो जाएगा 13, यानी कि यहाँ पर 25 गुने 13 आ रहा है। तो यहाँ पर देखना ऑप्शन क्या कहते हैं, एक गुणनखंड, तो 25 तो दिया हुआ है, एक गुणनखंड क्या हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप से कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या है। दूसरा लिए प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या है। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 10 सम संख्या क्या बताया था कि n प्रथम, अभी लिखे थे प्रथम n सम संख्या का योग, सम संख्याओं का योग बराबर लिखे थे n इंटू n प्लस 1, ये तो लिखे थे n इंटू n प्लस 1। यहाँ पे प्रथम 10 संख्या का रहा है, कुछ नहीं करना, 10 लिखेंगे, इसमें एक संख्या जोड़ के लिख लेंगे, 10 से 11 हो जाएगा, आंसर कितना कर देंगे 110 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है 25 है, तो 25 का 25 गुणा कर देंगे यहाँ पे 26, 25 को 25 से करेंगे तो हो जाएगा 625, 625 और 25 कर देंगे तो हो जाएगा 650, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि n प्राकृत सम संख्या का योग दिया रहेगा तो क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 करेंगे। अब यहाँ पे लगातार n संख्या यानी कि यहाँ पर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट n तक रहेगा, इसका भी वही होता है n इंटू n प्लस 1। ऐसा अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे इसमें n निकालें, n निकालने के लिए क्या करेंगे, n निकालने के लिए पकड़ना जो लास्ट में दिया रहेगा सब इसको पकड़ना, ये 2 से कट रहा है, इसको क्या करेंगे, इसका आधा कर लेंगे, क्या करेंगे, इसका आधा कर लेंगे, इसका आधा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब क्या करना है, 20 गुने एक बढ़ा देना, इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 420 करना है। जो लास्ट दिया रहेगा उसका क्या करना, आधा करके उससे एक बढ़ा के गुना कर देंगे, उसका आंसर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कितना दिया, 10 दिया है, इसका जाएगा 5, इसी में संख्या बढ़ा देंगे 6, इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या देगा इसमें 80 तो देगा 80 संख्याओं का योग निकालना है यहाँ पर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होता है। अब अगला टाइप पे हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े हैं प्रथम से, क्या पढ़ते हैं, प्रथम सम और लगातार सम। अब कहा जाएगा क्वेश्चन कि प्रथम 5 विषम संख्या के, यानी कि प्रथम क्वेश्चन देगा प्रथम n विषम संख्या का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, कुछ नहीं करना, n स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ प्रथम 5 विषम संख्या के योग, कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 25, इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना होता है। तो अभी हम पढ़े प्रथम n विषम संख्या के योग कैसे निकाला था, लेकिन क्वेश्चन देगा लगातार, क्वेश्चन दे देगा लगातार विषम संख्या को कैसे निकालेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आने को देखना है, यहाँ पे लास्ट में देखना है, लास्ट लड़का संख्या कट रहा है नहीं कट रहा है, लास्ट संख्या कट रहा है 2 से नहीं कट रहा है, 2 से कटना है, नहीं कट रहा है तो इसमें एक संख्या बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 26, इसका आधा कर देना है, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 इसी का स्क्वायर कर देंगे तो 13 का कितना आ जाएगा 169 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखना है, ये भी विषम संख्या ही है, 35 है, क्या 35 कटेगा 2 से नहीं कटेगा, एक बढ़ा लेंगे तो जाएगा 36, 36 का आधा कर लेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इसी का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 324। इस तरह से इसको निकालना है। तो अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, इसका आंसर बताना है। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ दे देगा 45, 45 तक का विषम संख्या का योग निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, इसका निकाल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर देना कि इसका आंसर क्या होता है।